राधे राधे बच्चों, वेलकम टू एड्यू हिंदी क्लासेस। मैं अंजुश्री मैम आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि मैं ICSE क्लास 10 साहित्य सागर काव्यखंड से कबीरदास जी की साखी पार्ट 1 करवा ही चुकी हूँ। आज मैं पार्ट 2 में लास्ट 3 दोहे कंप्लीट करवाऊँगी। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लेते हैं फर्स्ट दुआ। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी इस दोहे में पूरी तरह से व्राह्य आडंबरों का विरोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं कंकड़ और पत्थर जोड़कर मुल्लों ने मस्जिद तो बना ली है, इतनी बड़ी मस्जिद, इतना बड़ा देवालय तो बना लिया है, और उस पर सुबह सुबह मुल्ला चढ़कर ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अल्लाह की अजान देता है, आवाज़ लगाता है। क्या वो ईश्वर, क्या वो खुदा बहरा है? क्या उसे सुनाई नहीं देता है? उनका कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर को इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना ठीक नहीं है। वो तो हमारे मनोभाव को पढ़कर ही हमें सुन लेता है, वो तो हमारे हृदय में वास करता है। उनका कहने का तात्पर्य है कि वो तो सिर्फ एक चींटी की आवाज़ सुनकर भी जब उसकी मनोदशा को पढ़ लेता है, तो क्या वो हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा? तो इसलिए ईश्वर को इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना उचित नहीं है। क्लियर? शब्दार्थ लेते हैं। काकर, कंकड़, पाथर, पत्थर, जोरिके जोड़कर बनाए, बना लिया, ता उस पर, बाग जोर से पुकारना, अजान देना, बहरा जिसको सुनाई न दे, खुदाए ईश्वर खुदा। डिटेल में भावार्थ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ने कंकड़ और पत्थरों को जोड़कर मस्जिद बना ली है और उस पर चढ़कर मुल्ला ज़ोर ज़ोर से अल्लाह की पुकार कर रहा है। क्या खुदा ईश्वर बहरा है जो उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर बुलाया जा रहा है? कबीरदास जी का तात्पर्य है मनुष्य को व्राह्य आडंबर नहीं करने चाहिए। ईश्वर का निवास तो हमारे हृदय में है, उसे याद करने के लिए ज़ोर ज़ोर से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। भाव ये है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सच्चे हृदय से स्मरण करना चाहिए। हमारा ईश्वर बहरा नहीं है। अन्यत्र कहा भी गया है कि चींटी के पग नुपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। चींटी के पैर के घुंघरू की आवाज़ भी साहब अर्थात ईश्वर को सुनाई देती है। अर्थात मन के भाव भी ईश्वर जान लेते हैं, उसके लिए इतनी ज़ोर से बुलाना उचित नहीं है। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य को व्राह्य आडंबरों से मुक्त होकर सच्चे हृदय से भगवान का भजन करने को कहा है। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली, पीस खाए संसार। इस दोहे में कबीरदास जी कार्य की श्रेष्ठता को महत्व देते हैं। वो कहते हैं मूर्ति पूजा सिर्फ व्राह्य आडंबर है। यहाँ पर उन्होंने व्राह्य आडंबरों का विरोध किया है अगेन, और उन्होंने कहा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मानव का कल्याण हो। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। कबीरदास जी कहते हैं अगर पहाड़ को पूजने से, पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को भी पूज लूँगा। अन्यथा ताते ये चक्की भली, उससे तो ये चक्की, आटा पीसने वाली चक्की, पहले ज़माने में वो पत्थर की बनी हुई चक्की होती थी ना, जिसे घर की लेडीज़ लोग वो गोल गोल घुमा के और वो आटा वगैरह पीसती थी, उसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। ताते ये चक्की भली, मतलब उससे तो ये चक्की भली है जिससे अनाज पीसा जाता है और ये पूरे संसार का पेट भरता है। क्लियर?
शब्दार्थ लेते हैं। पाहन, पत्थर, पूजे, पूजा करना, पहाड़, पहाड़, ताते, उससे तो, चाकी, चक्की, भली, अच्छी, पीस, पीसना, संसार, जगत। क्लियर? ले लिया? आप लोग स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लेना। भावार्थ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर अर्थात मूर्ति की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो छोटी सी मूर्ति की पूजा क्यों? तब तो मैं बहुत बड़े पहाड़ की पूजा करनी चाहिए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर की पूजा ही यदि करनी है तो इससे तो घर की चक्की ही अच्छी है, जिसका पीसा हुआ अन्न खाकर मनुष्य जीवित रहता है। तात्पर्य यह है कि हमें आडंबरों की बजाय कर्म करना चाहिए। चक्की पूजा से तात्पर्य चक्की से अन्न पीसने से है। पहले समय में लोग घर में चक्की से गेहूँ पीसकर आटा बनाते थे। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा तथा व्राह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया है तथा स्पष्ट किया है कि वही वस्तु अच्छी और महत्वपूर्ण है एवं वही कार्य श्रेष्ठ है जिससे मनुष्य को लाभ हो तथा जिससे मानव का कल्याण हो। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कवि परिचय और लेखक परिचय से उनकी मृत्यु का समय, जन्म का समय और कुछ काव्य संग्रह और कृतियाँ, इनको ज़रूर से नोट डाउन कर लें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न से भी आ सकता है, वन लाइनिंग क्वेश्चन से भी आ सकता है। ठीक है। सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन राय, सात समंदर की मसी करो, हरिगुण लिखा न जाए। यहाँ पे इस दोहे में कबीरदास जी ईश्वर की गुणों का बखान कर रहे हैं, उनकी महिमा का बखान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं सब धरती कागज करो, मतलब इस समस्त धरती का आप कागज बना लो, नोटबुक बना लो। और ये जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, इनकी कलम बना लो। सात समंदर की आप शाही बना लो। फिर भी आप इस ब्रह्मांड के दाता का, उस ईश्वर का आप बखान नहीं कर सकते, आप उनका गुण नहीं लिख सकते। ठीक है? क्लियर? वो अनंत है, वो श्रेष्ठ है। शब्दार्थ लेते हैं। समंद, समुद्र, मसी, शाही, लेखनी, कलम, बनराय, जंगल वन, कागज, कागज, हरि, ईश्वर, गुण, महिमा, गुण। डिटेल में भावार्थ लेते हैं। सॉरी। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैं सातों समुद्रों को शाही के रूप में प्रयोग करूं तथा सारे वनों के वृक्षों को काटकर उनकी कलम बना लूं और पूरी धरती को कागज बना लूं, तब भी ईश्वर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको लिखा नहीं जा सकता है। भाव यह है कि ईश्वर की महिमा तो असीम है, ईश्वर के गुण अनंत हैं। सभी श्रेष्ठतम उपलब्ध साधनों का भी यदि उपयोग किया जाए तो भी उनका वर्णन करना संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि हमारे पास उस शक्तिशाली ईश्वर को समझ पाने की शक्ति नहीं है। प्रस्तुत दोहे में ईश्वर की असीमित गुणों के समक्ष मनुष्य की असमर्थता का वर्णन किया गया है। क्लियर? आज हमने तीनों दोहे पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मैंने पूरी तरह से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की आप लोगों को। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोग टॉप करें, अच्छा करें।
क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे, बाय।